16 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर डिंपल कपाड़िया ने वो स्टारडम हासिल कर लिया था जिसके कायल उस समय राजेश खन्ना भी थे। वहीं राज कपूर साहब ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए उनके अपोजिट डिंपल कपाड़िया को चुना था। उस फिल्म का नाम था बॉबी। बॉबी एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी। बॉबी के रिलीज के कुछ महीने पहले डिंपल की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई थी। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुंदर किनारे डिंपल को ले गए और अचानक उन्होंने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिंपल को ये सब सपने जैसा लगा। डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी और स्कूल बंद कर काका की फिल्में देखती थी। ऐसे में सामने से आकर राजेश खन्ना का प्रपोज करना डिंपल को भा गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी कर ली। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। रातों रात डिंपल सुपरस्टार बन गईं। लड़के डिंपल के दीवाने हो गए। बॉबी के लिए डिंपल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिंपल को फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बॉबी की सफलता के बाद डिंपल को फिल्मों में काम करने के कई ऑफर मिले, लेकिन राजेश खन्ना के प्यार में गिरफ्त डिंपल ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। कुछ सालों बाद धीरे धीरे राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल ने एक बार फिर बॉलीवुड का रुख किया। 11 साल के ब्रेक के बाद और 2 बच्चों के बावजूद दुनिया उस समय दंग रह गई जब 1985 में फिल्म सागर में डिंपल कपाड़िया का बोल्ड लुक देखा। ऐसे सीन्स करना उस जमाने में बड़ी बात मानी जाती थी। यहाँ तक कि फिल्म जख्मी शेर के सेट पर डिंपल ने कहा था, ट्विंकल को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं हमें फिर से पापा के साथ जाकर रहना ना पड़े, इसलिए वो चाहती है कि जल्दी से मुझे ढेर सारी फिल्मों में काम मिल जाए। उस समय डिंपल ने कहा था, काका के साथ बस एक ही आदमी रह सकता है और वह है वो खुद। मुझे अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए एक खुला घर चाहिए जहां सब अपनी आवाज उठा सकें और खुलकर जी सकें। वहीं जब अलग होने के 4 साल बाद डिंपल और राजेश की मुलाकात हुई, दोनों के लिए ही यह काफी एक अलग अनुभव रहा। दोनों की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई जहां एक दूसरे से नजरें मिलाना दोनों के लिए मुश्किल हो गया था। दरअसल दोनों की यह मुलाकात एक फिल्म के चलते हुई थी जिसका नाम जय जय शिवशंकर था। फिल्म को राजेश खन्ना ही बना रहे थे और साथ ही मुख्य भूमिका भी निभा रहे थे। इसी सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई और डिंपल ने राजेश को इस फिल्म में काम करने की अपनी इच्छा बताई और राजेश ने उन्हें साइन कर लिया। दोनों के रिश्ते में विवादों के चलते उन्हें स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प था। फिल्म में डिंपल एक कलेक्टर की भूमिका में नजर आई थी और राजेश एक पत्रकार की भूमिका में नजर आए थे।